शहर शहर गांव गांव बस स्टैंड सहूलियात से महरूम। मुसाफिरों के लिए पीने का पानी है, ना ही बैठने की जगह। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, हर जगह मुसाफिरों के लिए सहूलियात का है फुकदान। न्यूज बना फिर पाकिस्तानियों की आवाज। डीजी खान में शहरियों पर तशद्दुद की खबर पर एक्शन। आरपीओ ने SHO थाना सदर अलमदीन को मुअत्तल कर दिया। तहकीकाती टीम भी तश्कील। नाराज बीवी को मनाना नहीं आसान। फैसलाबाद में मनाने के लिए आने वाले शौहर की बीवी ने दुर्गत बना डाली। रूठी बेगम ने सड़क पर ही जूतों और थप्पड़ों से तवाज़ो कर डाली। गुजरात में सरेआम कुत्तों की लड़ाई पर करोड़ों रुपए का जुआ होने लगा। पुलिस ने छापा मारा तो कई बड़े जवारी कीमती गाड़ियां छोड़कर कीमती कुत्तों को लेकर खेतों में जा घुसे। और सिबी का तारीखी सकाफती मेला जारी। सरदार जाकर खान स्टेडियम में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। मेहमान खसूसी ब्रिगेडियर ई जुल्फिकार बाजवा समेत मर्द, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद की शिरकत। मारूफ फनकारों ने भी अपने फन के जौहर दिखाए। अस्सलामुअलैकुम। शहर शहर गांव गांव का अहवाल लिए मैं हूं आपके साथ अमन चौधरी। एयरलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे ओकाड़ा में केनार रोड पर तेज रफ्तार मेहरान कार बेकाबू होकर नहर लोअर बारी दोआबा में गिर गई है। पानी में डूबकर मां बेटी जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि रेस्क्यू टीम ने 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया। कार सवार फैमिली नवाही गाँव 4 GD की रिहायशी थी। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। ओकाड़ा का ये वाक़या है जहां पर केनार रोड पर तेज रफ्तार मेहरान कार बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। तफसीलात क्या है बताएंगे नुमाइंदनी और राना कासिम हमारे साथ मौजूद है। कासिम बताएगा इमदादी सरगर्मियों के हवाले से। जी, ओकाड़ा में तेज रफ्तार बेकाबू होकर ट्रक से टकराने के बाद नहर लोअर बड़ी दोआब में जा गिरी। कार में सवार एक बच्ची समेत एक ही खानदान के 4 अफराद सवार थे। वाक़या की इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अफराद ने 2 अफराद बैनुल मीन और उमैर को जिंदा निकाल लिया, जबकि बाप शबाज और इसकी 5 साल बेटी जो कि जाँ बहक होगी उनकी लाशों को निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीमों ने नहर से निकाल लिया गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक कार तेज रफ्तार होने की वजह से एक ट्रक से टकराई और नहर में जा गिरी। पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर मौजूद है। मरने वालों का तलक एक ही खानदान से है और उनका तलक नुआई गाँव 4 GD से बताया जा रहा है। जिंदा अफराद को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जी बहुत शुक्रिया राना कासिम, आप में ओकाड़ा से अपडेट कर रहे थे। खुशाब के नवाही इलाके आधी कोट और आधी सरगल के दरमियान देहरादून में 2 किलोमीटर पर मुहित आंधी नुमा गोले ने तबाही मचा दी। कई मकानों की छतें उड़ गईं, दरख्त उखड़ गए, कई राहगीरों के जख्मी होने की भी इतलात हैं। तफसीलात क्या है बताएंगे नुमाइंदनी मोहम्मद सरफराज हमारे साथ मौजूद है। सरफराज आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये वाक़या खुशाब के नवाही गाँव आधी कोट और आधी सरगल के दरमियान में पेश आया। 2 किलोमीटर के इलाके में आंधी नुमा गोले ने तबाही मचा दी। लोगों के मकानों की छतें उड़ गई, दरख्त उखड़ गए, जानवरों को भी नुकसान पहुंचा। लोगों ने कलमा का विरत शुरू करके तौबा तौबा इस्तिग़फ़ार कर दी और बच्चों ने चीख पुकार भी शुरू कर दी। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद सरफराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि खुशाब में देहरादून में 2 किलोमीटर पर मुहित आंधी नुमा गोले ने तबाही मचा दी। कई मकानों की छतें उड़ गईं, दरख्त उखड़ गए, मुतादिद अफराद के जख्मी होने की भी इतलात है। खुशाब का इलाका है देहरादून, जहां पर 2 किलोमीटर पर मुहित आंधी नुमा गोले ने तबाही मचा दी, जिसमें कई मकानों की छतें उड़ गई और कई अफराद के जख्मी होने के इतलात भी आए हैं। और अब बात करेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को, जिन्हें अस्पताल से सख्त सिक्योरिटी में कोट लखपत जेल की तरफ रवाना कर दिया गया है। नवाज शरीफ 11 रोज तक जिन्ना अस्पताल रहे। आपको बताएं कि नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया है। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में उन्हें जिन्ना अस्पताल से कोट लखपत जेल की तरफ रवाना कर दिया गया। नवाज शरीफ 11 रोज तक जिन्ना अस्पताल रहे हैं, जिस बाद आज उन्हें कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जा रहा है। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में
अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट करें कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को जिन्ना अस्पताल से सख्त सिक्योरिटी में कोट लखपत जेल की तरफ रवाना कर दिया गया है। नवाज शरीफ 11 रोज तक जिन्ना अस्पताल में रहे और आज उनकी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत होनी थी, जो कि मुस्तरद कर दी गई। उसके बाद नवाज शरीफ की जानिब से यह फैसला किया गया कि वो अब वापस कोट लखपत जेल जाना चाहते हैं और इसी पर उन्हें आज कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जा रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को जिन्ना अस्पताल से सख्त सिक्योरिटी में कोट लखपत जेल की तरफ रवाना कर दिया गया है और नवाज शरीफ 11 रोज तक जिन्ना अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे, जिसके बाद आज उन्हें वापस कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जा रहा है। आज उनके खिलाफ जो समाअत होनी थी, उनकी जमानत उसमें होनी थी, लेकिन उनकी जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया, जिसके बाद नवाज शरीफ ने यह फैसला किया कि वो कोट लखपत जेल वापस जाना चाहते हैं और उनके इस फैसले के मद्देनजर उन्हें कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जा रहा है। जिन्ना अस्पताल तक वो जिन्ना अस्पताल में मौजूद थे, 11 रोज तक उनका यहाँ पर इलाज किया गया, ज़ेरे इलाज थे जिन्ना अस्पताल में, लेकिन आज उन्हें कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जा रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जिन्हें जिन्ना अस्पताल से सख्त सिक्योरिटी में कोट लखपत जेल की तरफ रवाना कर दिया गया है। तफसीलात क्या है बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ जुबैर साजिद ढिल्लू हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर बताएगा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म को कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जा रहा है। जुबैर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को जिन्ना अस्पताल से सख्त सिक्योरिटी में कोट लखपत जेल की तरफ रवाना कर दिया गया है। नवाज शरीफ 11 रोज तक जिन्ना अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे। आज एक समाअत में उनकी जमानत का फैसला होना था, जिसकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। उसके बाद नवाज शरीफ की जानिब से यह फैसला किया गया कि वो अब वापस कोट लखपत जेल जाना चाहते हैं, जो कि 11 रोज से जिन्ना अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे, वहां पर उनका इलाज किया जा रहा था। और इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ जुबैर साजिद ढिल्लू हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर, आगाह कीजिएगा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म को कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जा रहा है। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को जिन्ना अस्पताल में मुंतकिल हुए आज 11वां रोज था, तो आज जो है जेल इंतजामिया की जानिब से उन्हें जिन्ना अस्पताल से वापस कोट लखपत जेल जो है भेज दिया गया है। बहुत शुक्रिया जुबैर साजिद ढिल्लू। आप हमें बता रहे थे कि नवाज शरीफ को जिन्ना अस्पताल से कोट लखपत जेल इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में मुंतकिल किया जा रहा है। और अब बात करेंगे गोरजा के इलाके उस्मान पार्क में बाप ने 3 बच्चों को जहरीली गोलियां खिलाकर खुद भी जहर खा लिया। चारों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इलाका के मुताबिक रियाज नामी शख्स ने मुआशी हालात से तंग आकर बच्चों समेत जहर खुरानी की। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि गोरजा के इलाके उस्मान पार्क में बाप ने 3 बच्चों को जहरीली गोलियां खिलाकर खुद भी जहर खा लिया। चारों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि अहले इलाके के मुताबिक ये रियाज नामी शख्स ने मुआशी हालात से तंग आकर ये इंतहाई कदम उठाया और बच्चों समेत जहर खुरानी की और अपनी जान को खत्म करने की कोशिश की। ताहम उसको इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और 3 बच्चों को और इस रियाज नामी शख्स को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है और उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। गोरजा के इलाके उस्मान पार्क में बाप ने 3 बच्चों को जहरीली गोलियां खिलाकर खुद भी जहर खा लिया है और चारों को इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया, जबकि अहले इलाका के मुताबिक ये रियाज नामी शख्स ने इंतहाई कदम मुआशी हालात से तंग आकर उठाया और बच्चों समेत जहर खुरानी की। पाकिस्तानियों के अहम मसले से आगाह करेंगे। शहर शहर गांव गांव बस स्टैंड सहूलियात से महरूम है। मुसाफिरों के लिए पीने का पानी है, ना ही बैठने की जगह। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान हर जगह मुसाफिरों के लिए सहूलियात का है फुकदान। सादिकाबाद बस अड्डे पर ट्रांसपोर्टर्स गाड़ियां सड़क पर खड़ी करके सवारियां बिठाने लगे, जिसके बाद शहर में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम रहना मामूल बन चुका। अहमदपुर शर्किया में भी बस स्टैंड पर मुसाफिरों के लिए इंतजार गाह है, ना ही पीने का साफ पानी। मुसाफिर अजियत का शिकार है। मुख्तलिफ शहरों में मुसाफिर ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मुंह मांगे किराया वसूल किए जाने की शिकायत भी सामने आई हैं। सादिकाबाद में करोड़ों रुपए की लागत से बस स्टैंड का कयाम, लेकिन शहरियों के मसाइल झूके तू। मुसाफिरों के लिए न पीने का साफ पानी है, न बैठने के लिए कोई जगह। ट्रैफिक अमला तैनात न होने से मालिकान गाड़ियां रोड पर खड़ी करने लगे हैं। ट्रैफिक जैम से हादसा भी होने लगे। शहरियों ने आला हुक्काम से नोटिस देने का मुतालबा किया है। हुकूमत का हक ये बनता है या मुसाफिर खाना बनाए, मुसाफिर खाने में सहूलत होनी चाहिए। अगर सवारी रात को आ जाती है 8:30 बजे के बाद, यहाँ पे कोई चीज नहीं मिलती, ना खाने के लिए ना पीने के लिए। अहमदपुर शर्किया में भी जनरल बस स्टैंड बुनियादी सहूलियत
सहूलियात से महरूम है। रही सही कसर मुबैना कब्जा माफिया और भत्ता माफिया ने पूरी कर दी है। मुसाफिरों के लिए इंतजारगाह में पीने का न साफ पानी है और मुसाफिर अजियत का भी शिकार है। यहाँ पर कोई सहूलियात नहीं है, कचरा कुंडी भरा हुआ है, न बैठने की जगह है न पानी पीने के लिए है। गोजा जनरल बस स्टैंड में भी सहूलतों का फुकदान है। मुसाफिर खाना है, न पीने का साफ पानी, जबकि इंतजामिया ठेके की वत माहाना लाखों रुपए वसूल करती है। वज़ीर-ए-आला सरदार उस्मान बुज़दार के आबाई हल्के तौसा शरीफ में जनरल बस स्टैंड पर भी मुसाफिरों को सख्त परेशानी का सामना है। पीने का पानी दस्तयाब नहीं, सफाई की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। बस स्टॉप पर वॉशरूम्स तक नहीं बनाए गए, मुसाफिरों के बैठने के लिए कोई बेंच तक मौजूद नहीं, जबकि दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत की जानिब से शुरू होने वाली नई बस सर्विस भी आवाम को सफरी सहूलियात की फराहमी में बुरी तरह नाकाम हो गई, जबकि 5 बरस कबल कायम होने वाला बस अड्डा ताहाल फ़आल नहीं हो सका। बस अड्डा माफिया के सामने तहसील इंतजामिया बेबस नजर आती है। मजीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे नुमाइंदा न्यू मोहम्मद इमरान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तौसा शरीफ बस अड्डे में। तौसा शरीफ बस अड्डा 2014 में कायम किया गया था, लेकिन आज तक ये मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सका। यहाँ पर मुसाफिरों को बैठने के लिए किसी किस्म की कोई सहूलियात मैसर नहीं की गई। एक तरफ यहाँ पर लोगों को पीने के पानी के शदीद मसाइल का सामना है, उसके अलावा यहाँ पर नकासी आब का भी शदीद मसला है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक शहरी, उनसे जानते हैं उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यहाँ पर। जी आप बताइएगा। मैं 2014 में ये अड्डा कायम हुआ है, मगर आज तक इसे फ़ाल नहीं किया गया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अड्डा माफिया की सरपरस्ती में जो है शहर में अड्डे खोले हुए हैं, वो अपनी कमाई के लिए, भत्तों के लिए गवर्नमेंट के अड्डे पर जाना पसंद नहीं करते। लिहाजा हमारे DPO साहब से, DC साहब से, असिस्टेंट कमिश्नर साहब से और जनाब चेयरमैन साहब से ख़ास कर मैं अपील करूँगा सरदार उस्मान खान बुज़दार से कि वो मेहरबानी फरमा कर ट्रैफिक को शहर से बाहर शिफ्ट करें, ताकि तलबा तालबात के लिए भी शहर में आने जाने में आसानी हो और यहाँ भी बंदोबस्त किया जाए, निकासी आब का और बिजली का बंदोबस्त किया जाए। हमारी पुरजोर फरमाइश है, गुजारिश है जनाब वज़ीर आला से कि अड्डों को शहर से बाहर गवर्नमेंट स्टैंड पे मुंतकिल फरमाएंगे। जी बिल्कुल, इंतजामिया को मुतादिद बार दरख्वास्तें देने के बावजूद यहाँ पर ना निकासी आब का मसला हल किया गया है, ना ही पीने के लिए कोई साफ़ पानी मुहैया किया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने पिछले दौरे में यहाँ पर अर्बन बस ट्रांसपोर्ट सर्विस का भी इफ्तिताह किया था, लेकिन अर्बन बस ट्रांसपोर्ट का इफ्तिताह करने के बावजूद यहाँ पर अड्डे में किसी किस्म की कोई सहूलियात मुहैया नहीं की गई। चारों सूबों के संगम पर वाक़ डेरा गाजी खान का जनरल बस स्टैंड भी सफाई सुथराई, मुसाफिरों की इंतजार गाह समेत पीने के साफ पानी की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। डीजी खान से रोजाना हजारों मुसाफिर मुल्क के छोटे बड़े शहरों को आते जाते हैं, जबकि इंतजामिया माहाना ठेकों की मद में लाखों रुपए वसूली के बावजूद भी बस स्टैंड की हालत को बदलने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ जौहर अमीन से। डेरा गाजी खान के बस स्टैंड के हवाले से आपको आगाह करें कि जहां पर डीजी खान से रोजाना हजारों मुसाफिर मुल्क के छोटे बड़े शहरों को आते जाते हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ जौहर अमीन। जी, डेरा गाजी खान के लारी अड्डे के ऊपर मैं मौजूद हूँ और सबसे पहले डेरा गाजी खान की मैं आपको जोग्राफियाई हैसियत की बात करूँ। डेरा गाजी खान चारों सूबों के संगम पर कायम है। यहाँ से बलूचिस्तान, KPK, सिंध से जो है लोग यहाँ पर मुख्तलिफ शहरों को सफ़र करने के लिए डेरा गाजी खान के लारी अड्डे पर आते हैं। अगर लारी अड्डे की मैं बात करूं तो यहाँ पर बुनियादी सहूलियात बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ जो है कुछ ट्रांसपोर्टर महतरात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर इस लारी अड्डे के ऊपर जो टैक्स वगैरह दिए जाते हैं उसके हवाले से इंतजामिया उनके साथ क्या ताउन करती है। सर यहाँ पे तो इंतजामिया ने हमारे साथ कोई ताउन ही नहीं किया। हमें लाखों का टैक्स दे रहे हैं इनको, लेकिन यहाँ पे सफाई का कोई निज़ाम नहीं है। सारे गंदगी पानी और पानी का साफ पानी का पीने का पानी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। और दूसरी बात है यहाँ पे सहूलत नहीं है, बैठने की कोई बेडरूम नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सवारी देख, ये जब बारिश हो जाती है 5-5 दिन हमारी मस्जिद की रास्ता नहीं होते। जब हम मस्जिद चले जाए यहाँ पे इतनी गंदगी बची हुई थी और पानी वगैरह की इतनी मुश्किलात है। हम जब पानी पी लेते हैं यहाँ पे सारी बीमारी फैल जाती है, सवारी परेशान होते हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्टर हजरात और जो मुसाफिर हजरात हैं उनका कहना यही है कि यहाँ पर इंतजामिया जो है। और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नैब को तरमीम लेके आनी है, नैब को एम्पावर करेंगे इन्वेस्टिगेशन में, उनको जो उनका अमल है प्रोसिक्यूशन का उसमें, ताकि नैब जो है वो ताकतवर इदारा बने। और इस वक्त जो एहतसाब हो रहा है वो आप देख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है। हमारे सीनियर मिनिस्टर को पकड़ा गया है लाहौर में,
PTI के लोगों ने हम समझते हैं कि उसके ऊपर हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके मेरिट्स ऑफ द केस को लेके, लेकिन ये नहीं कहा कि नैब को जाके फलाना कर दो या कोर्ट्स ने बड़ी ज़्यादती की है। हम लीगल प्रोसेस के साथ हैं, तो यही स्पिरिट होनी चाहिए। इसी स्पिरिट को लेकर के हम आगे इंशाल्लाह बढ़ रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कमिटमेंट की थी पाकिस्तान के लोगों के साथ इलेक्शन जीतने से पहले, उस कमिटमेंट को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। आज कोई इशू नहीं चल रहा, ये तो हमारा आपस का इशू है, छोटा मोटा हल। वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कौम अपने तमाम लूटी हुई रकम का हिसाब चाहती है। उन्होंने कहा कि लुटेरों का हिसाब होना चाहिए और नैब प्रोसिक्यूटर ने मुकदमा बहुत अच्छे तरीके से लड़ा है। उन्होंने कहा कि नैब इसी तरह एहतसाब का अमल जारी रखेगा और जितनी भी रकम लूटी गई है वो वतन वापस लाई जाएगी और उन तमाम लुटेरों का हिसाब होगा जिसका आज तक हिसाब नहीं लिया गया। तो ये जितने भी चीखने वाले लोग हैं वो इस चीज़ को समझ लें कि अब एहतसाब होगा और हिसाब सबके लिए बराबर है। एक और अहम मसले की बात करेंगे। हुकूमत की जानिब से पसमानदा इलाकों में करोड़ों रुपए की लागत से साफ पानी की फराहमी के मंसूबे शुरू किए जाने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन पीर महल के नवाही देहात में फिल्ट्रेशन पानी दस्तयाब न होने की वजह से 500 से ज्यादा लोग हेपेटाइटिस जैसी मूसी बीमारियों में मुब्तला होकर मौत के मुंह में चले जाते हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ नवीद राना। जी बिल्कुल, पीर महल में 32 करोड़ रुपए की लागत से मीठे पानी का मंसूबा जो है वो पाया तकमील तक पहुंच गया है और सार्फिन जो है वो मीठा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही जितने भी देहात है वो भी मीठे पानी से मैसर है, लेकिन पीर महल से 3 किलोमीटर के फासले पर 321 गाँव में अभी तक जो है वो मीठे पानी का मंसूबा जो है वो पाया तकमील तक ना पहुँच सका है। इसको हुकूमती अदम तवज्जो के या इंतज़ामिया की नाअहली, इसी हवाले से मसाइल के पेश नज़र हमारे साथ देहाती मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना। साड़ी गुजारिश है कि सानू वाटर सप्लाई चला के लिहाजा मेहरबानी जनाब साढ़े जो वज़ीर आज़म साहब वज़ीर आला साहब, साड़ी रिक्वेस्ट है कि साढ़े लोग बहुत बीमार ने, मरीज ने, पिंड दे हेपेटाइटिस सी और मेहरबानी की जाए, लोग बहुत बीमार ने, पानी की वजह तो बहुत परेशान ने, लिहाजा मेहरबानी साढ़े पिंड ते रहम किया जाए। इनका ये भी मुतालबा है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो फिल फौर जो है वो यहाँ पे एक मेडिकल कैंप का क़याम करे, जो यहाँ के देहाती जो है वो ऐसी मौजी अमराज में मुब्तला है उनका टेस्ट किया जाए और उनका इलाज किया जाए। इसी के साथ यहाँ पे फिल फौर जो है वो मीठे पानी का मंसूबा जो है उसको पाया तकमील तक पहुँचाया जाए ताकि ये मवाद जो है वो इनसे ज़िया का जो है वो सिलसिला रुक सके। जी, और अब बात करेंगे शाहकोट के शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर फिल्ट्रेशन प्लांट तो नस्ब कर दिए गए हैं, जो कि हुकूमत की जानिब से अदम तवज्जुही के बायस नाकारा हो चुके हैं। साबका दौरे हुकूमत में शाहकोट के शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब किए गए फिल्ट्रेशन प्लांट्स इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस नकारा हो चुके हैं, जबकि फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मुनासिब देखभाल ना होने से इनकी मोटरें और टूटियां तक गायब हो चुकी हैं। शहरी दूर दराज इलाकों में लगे नलकों से अपनी मदद आप के तहत मोटरसाइकिलों के जरिए पानी लाने पर मजबूर हैं। लोग गंदा पानी पी रहे हैं और उसके बावजूद बीमारियां फैल रही हैं। गवर्नमेंट ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं की अभी तक। ये तवज्जो दिलाने के लिए हमारी उनसे अपील है कि जल्द जल्द आवाम को साफ पानी मुहैया किया जाए। शहरियों का कहना है कि फिल्ट्रेशन प्लांट्स के नकारा होने की वजह से इलाका मकीन साफ पानी पीने से महरूम हैं और मुज़रे सेहत पानी पीने से वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों को मसाइल दरपेश हैं, इसके हमारी हुकूमत से अपील है कि वो पानी के निज़ाम को बेहतर करे। शहरियों ने मुख्तलिफ इलाकों में लगे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के नकारा होने की तहकीकात और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। वाटर प्लांट की मोटरें बंद होने की वजह से शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर है, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। कामरान अली, न्यू न्यूज़, शाहकोट। न्यू न्यूज़ फिर बना पाकिस्तानियों की आवाज़। डीजी खान में शहरियों पर तशद्दुद की खबर पर एक्शन लेते हुए आरपीओ ने एसएचओ थाना सदर इलमदीन को मुअत्तल कर दिया। गुज़श्ता रोज़ न्यू न्यूज़ ने मिरासी ज़मीन के तनाज़े पर एसएचओ थाना सदर इलमदीन की जानिब से शहरी बिलाल को नाजायज़ हिरासत में लेकर तशद्दुद करने और बाद अज़ा उसे दहशतगर्दी के झूठे मुकदमे में मुलव्वस करने की खबर नशर की थी, जिस पर एक्शन लेते हुए आरपीओ उमर शेख ने इलमदीन को मुअत्तल करते हुए फौरी तौर पर लाइन हासिल कर दिया, जबकि एसएचओ, एसपी इन्वेस्टिगेशन और डीएसपी सदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी भी बना दी गई है।
और अब बात करेंगे सानिया साहिवाल के जुडिशल इंक्वायरी ऑफिसर शकील अहमद गुराया ने फरीकैन को 28 फरवरी को दोबारा तलब कर लिया। सानिया साहिवाल के जुडिशल इंक्वायरी ऑफिसर ने आज वक़ुआ पर मुल्जिमान और ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद किए। जुडिशल ऑफिसर के सामने 3 ऐनी शाहिदीन ने बयानात कलमबंद कराए। सानिया साहिवाल का मुद्दई जलील आज भी जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं हुआ। उधर डेरा इस्माइल खान के थाने छावनी की हदूद में इस्लामिया कॉलोनी में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों दोनों अफराद में कैसर शाहिद और दिलावर टीएमए के एहलकार हैं। मोटरसाइकिल पर सवार हमलावर वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। तफसीलात क्या हैं बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ सलमान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताएगा इस वाक़े के हवाले से। सलमान से मजीद भी तफसीलात हम लेंगे। आपको बताएं कि डेरा गाजी खान की थाना छावनी की हदूद में इस्लामिया कॉलोनी में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में दोनों अफराद कैसर शाहिद और दिलावर टीएमए के एहलकार हैं। मोटरसाइकिल पर सवार हमलावर वारदात के बाद मौके से फरार हो गए थे। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। डेरा इस्माइल खान का यह वाक़या है जहाँ के थाना छावनी की हदूद में इस्लामिया कॉलोनी में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। तफसीलात क्या हैं बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ सलमान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताएगा इस हवाले से। जी, डेरा इस्माइल खान में थाना छावनी की हदूद में इस्लामिया कॉलोनी में नामालूम अफराद की फायरिंग से कैसर शाहिद और दिलावर नामी 2 अफराद जाँ बहक हो गए। दोनों अफराद टीएमए के अलकार बताए जा रहे हैं, जबकि मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर सवार थे और फरार होने में कामयाब हो गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया सलमान अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर फैसलाबाद के नवाही गांव चक नंबर 136 के में किसानों ने फीडमिक के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन की जानिब से फीडमिक के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना है कि फीडमिक किसानों की जमीन पर इंडस्ट्री बना रही है। ज़रक़े जमीन 3300 एकड़ पर मुश्तमिल है। 7000 किसानों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर किसान सरापा एहतजाज हैं। फैसलाबाद के नवाही चक नंबर 136 के में किसानों ने फीडमिक के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किए हैं और मुजाहिरीन की जानिब से फीडबैक के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। फैसलाबाद से एक और खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि जहां नाराज बीवी को मनाना शौहर को महंगा पड़ गया। मनाने के लिए आने वाले शौहर की बीवी ने दुर्गत बना डाली। सड़क पर ही जूतों और थप्पड़ों से शौहर की खूब तवाज़ो की। तफसीलात क्या है जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ जवेरिया नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। जवेरिया, बताएगा शौहर को तो बीवी को मनाना महंगा पड़ गया। जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद का नवाही इलाका है जहाँ पर सकीना नामी खातून जो है वो अपने शौहर से नाराज। बहुत शुक्रिया जवेरिया, हमें बता रही थी कि फैसलाबाद में सकीना नामी बीवी अपने शौहर से नाराज थी, जो कि जब शौहर मनाने के लिए आया तो उससे जूतों से दुर्गा बनाकर उसकी खूब तवाज़ो की। उजत गुजरात के इलाके में आनाचक में कुत्तों की लड़ाई पर करोड़ों रुपए का जुआ लगाया जाने लगा। इत्तला मिलने पर पुलिस ने छापा मारा तो कई बड़े जवारी कीमती गाड़ियां छोड़कर कीमती कुत्तों को लेकर खेतों में जा घुसे। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से कुत्तों की लड़ाई के शौकीन बड़े जवारी शरीक थे। गुजरात का यह वाकया जहाँ पर कुत्तों की लड़ाई पर करोड़ों रुपए का जुआ लगाया गया। जब पुलिस ने वहां पर छापा मारा तो जवारी कीमती कुत्तों को लेकर खेतों में घुस गए। इस हवाले से तफसीलात क्या है बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ सईद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, बताएगा, ये तो गैर कानूनी है लेकिन फिर भी इस तरह के इवेंट जो है वो मुनक्किद किए जाते हैं, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये जो वाक़या है ये गुजरात के थाना लाला सदर के इलाका में पेश आया, जहाँ पर ये बहुत बड़ा बैनर जुलाई इवेंट था जो यहाँ पे कुत्तों की लड़ाई पे, और इस पे काफी ज्यादा जो है वो जुआ भी लगा हुआ था, शर्तें लगी हुई थी। पुलिस ने ऐन मौका पर रंग में भांग डालते हुए इनको सबको गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद सिफारिशों की बड़ी लंबी लाइनें जो थी वो थाना में लग गई, लेकिन पुलिस ने इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके तो तफ्तीश शुरू कर दी और जो वहाँ से भागने में फरार हुए उनके लिए जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया सईद अहमद, आप हमें गुजरात से अपडेट कर रहे थे। गांव-गांव शहर का मजीद अहवाल भी आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। कीमत 400 रुपए फी मन से बढ़कर 1000 रुपए तक पहुंच गई है, जिसके बायस मवेशियों के चारे के अखराजात बढ़ने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात के हैं बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ आसिफ फरोज।
जी बिल्कुल, गंदम से निकलने वाला जो भूसा है जो कि मवेशी पाल हजरात यहाँ से अपने मवेशियों के लिए लेके जाते हैं, उसकी कीमत के अंदर 50% तक इजाफा हो गया। खासतौर पर सर्दियों में जो मवेशी पाल हजरात हैं वो अपने मवेशियों के लिए, जो कि खासतौर पर वो वाले मवेशी जो दूध देते हैं उनके लिए यहाँ से लेके जाते हैं और दीगर चारा जात के साथ इसको मिलाकर जो है जानवरों को दिया जाता है। 50% तक इजाफे के बायस यहाँ पर जो मवेशी पाल हजरात हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि जो ज़रई माहिरीन है उनका यही कहना है कि जो किसान तबका है वो भूसा निकालने के बजाय जो गंदम की हार्वेस्टिंग है उसको ज़्यादा जो फोकस दे रहा है, जिसके बाद जो भूसा है उसकी पैदावार में वाज़ेह कमी आई है। जो मवेशी पाल हैं जिनके खास तौर पर जानवर जो कि दूध देते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका यही कहना है कि जो हुकूमत वक्त है उनसे यही मुतालबा किया जाता है कि कम से कम लाइव स्टॉक के मामला जो हैं उसके अंदर, क्योंकि ये जो तबका है जनूबी पंजाब का, यहाँ पर लाइव स्टॉक और जो ज़राअत है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा है, तो उनका यही कहना है कि जो भूसे की कीमत है इसको कम किया जा सके ताकि जो गरीब किसान है, जो छोटा किसान है, उसको जो है परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने छोटे 34 पन बिजली घर तामीर न करने का फैसला कर लिया है। सूबाई हुकूमत के मुताबिक जून तक 322 छोटे पन बिजली घर मुकामी लोगों के हवाले कर दिए जाएंगे। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे लिहाज अली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 2014 में पहाड़ी इलाकों में पानी के बहाव पर 356 छोटे पन बिजली घर बनाने का फैसला किया। फिजिबिलिटी रिपोर्ट न होने के बायस 34 छोटे पन बिजली घर तामीर न करने का फैसला कर लिया गया। दूसरी जानिब 260 छोटे पन बिजली घर शांगला, सवात, कोहिस्तान, दीर, चतराल और बटाग्राम में फाल हो चुके हैं। 62 छोटे पन बिजली घर जून तक मुकम्मल किए जाएंगे, जिन पर मजमूई तौर पर 5 अरब रुपए लागत आएगी और इनसे 30 मेगावाट तक बिजली पैदा होगी। महकमा तवानाई के मुताबिक 322 माइक्रो हाइडल पावर स्टेशन रवा साल मुकम्मल करके मकामी आबादी के हवाले कर दिए जाएंगे। छोटे पन बिजली घरों की फी यूनिट बिजली की कीमत 1 रुपए मुकर्रर की गई थी, जबकि अब 5 रुपए फी यूनिट मुकर्रर करने की तजवीज़ है। लिहाज अली, न्यूज़, पेशावर। और अब बात करेंगे दियामर गिलगित बल्तिस्तान, जबकि भाषा खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है। वापडा रिकॉर्ड के मुताबिक डैम से मुतासरा घरों की तादाद 4201 है। तमाम मुतासिर घरानों की तादाद दियामर से है, लेकिन दियामर भाषा डैम में आने वाली ज़मीनों को मुकम्मल मुआवजे ताहाल अदा नहीं किए गए। मुतासरीन का कहना है कि डैम के मुखालिफ नहीं, लेकिन इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। दियामर गिलगित बल्तिस्तान, जबकि भाषा खैबर पख्तूनख्वा का इलाका। इस निस्बत से डैम को दियामर भाषा डैम का नाम दिया गया है। डैम की जद में आने वाली तमाम जमीनें गिलगित बल्तिस्तान की हैं। दियामर भाषा डैम से मुतासरीन तमाम खानदानों का ताल्लुक दियामिर से है, जिसमें बसरी, खुमरी, थोर, हडोर, चलास, थक, गैनी, बोनरदास, गोनर फार्म, कोहराबाद और रायकोट के इलाके शामिल हैं। मुतासरीन का कहना है डैम के मुखालिफ नहीं, लेकिन इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। इस प्लाट के अलावा हमारे पास कोई ज़मीन इस आसमान के नीचे हमारे पास नहीं है। दूसरा, मुतासरीन हम सब हैं, मगर आज तक वापडा ने हमें मुलाजमत कुछ भी नहीं दिया है। वापडा रिकॉर्ड के मुताबिक मुतासरा घरानों की तादाद 4201 है। ज़राए के मुताबिक 92% लोगों को मुआवजे अदा किए जा चुके हैं। हुसैन अहमद, नियो न्यूज़, दियामिर। और आपको कौमी असम्बली लिए चलते हैं, जहाँ पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। मेरी आपसे बरादराना गुजारिश ये है, आपका गुफ्तगू करना आपको तकलीफ है, एहतजाज है, आप कीजिए, आपका हक है। बात सुन लीजिए मेरे साहब, बात तो सुन लेना। मैं आप ही की बात कर रहा हूं, मैं आप ही की बात कर रहा हूं, आप ही की बात कर रहा हूं। आपको अगर ठेस पहुंची है तो आप जरूर बात कीजिए, कोई आपको नहीं रोक सकता। अब मेरी गुजारिश ये है, मैंने जो नवीद कमर साहब बात करना चाहते हैं बिल्कुल बात करें। मेरी गुजारिश ये है, मैं दोनों तरफ कहूंगा, आपने बात की, दैट्स योर राइट एंड वी शुड लिसन केयरफुली टू व्हाट यू हैव टू से। अब उनका राइट ऑफ रिप्लाई इनका राइट है, आप भी सुनिए। जब वो बात करते हैं तो आप अगर आएंगे वेल में तो फिर एक सेकेंड सर सुन लीजिए मेरी बात, सुन लेना मीर साहब अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप देखिए मैं तो आपकी बात कर रहा हूं, अगर आप ऐसा करेंगे और अगर आप यहां सरकारी बेंचेस को नहीं बोलने देंगे तो फिर आपका भी कोई मेंबर बात नहीं कर पाएगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, ये मुनासिब नहीं है, ये नहीं होगा।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते तो उन्होंने कहा कि अपोजिशन को एहतजाज करने का भरपूर हक है, लेकिन अगर आप सरकारी बेंचेस को बात नहीं करने देंगे तो कोई मेंबर आपकी बात भी नहीं सुनेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने अपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा कि एहतजाज रिकॉर्ड कराना अपोजिशन का हक है, उनकी बात सुनी जाएगी। और आपको बताएं कि मामले ख़ुसूसी इफ्तिखार दौरानी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो कितना को बुरा था कि जिसकी वजह से आज मुल्क इस नहज पे आया। तो मैं चाह रहा था कि जी जो हमारे मिनिस्टर फाइनेंस है पंजाब, वो ये केस आपके सामने रखें और आप ख़ुद देखें कि इन लोगों ने इस मुल्क को कितनी बेदर्दी से गवर्न किया था हमसे पहले। जी हाशिम साहब मिनिस्टर फाइनेंस ने। जी शुक्रिया दुरानी साहब। हमें पंजाब से वक्त मौका मिला है आपके साथ नेशनल प्रेस के साथ बात करने का। आज एक स्पेसिफिक इशू पे हम इस्लामाबाद आए थे, तो मैं चाह रहा था कि इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए नेशनल मीडिया के थ्रू आवाम को ये ज़रूर बताया जाए कि जो गुड गवर्नेंस की पंजाब में बात की जाती है, जो पिछले 10 साल इन्होंने की है और जो आज ये बैठ के तनकीद करते हैं, आपको एक सही पिक्चर आपके जहन में होनी चाहिए, आवाम के जहन में होनी चाहिए। इन्होंने अपना पूरा इलेक्शन एक बिजली पूरा करने के वादे पे किया कि जी हम 10,000 मेगावाट को ऐड करेंगे सिस्टम के अंदर। उस 10,000 मेगावाट में से 1200 मेगावाट के एक कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ। हुकूमत, पहली बात है, हुकूमत का काम है कि वो प्राइवेट सेक्टर को फरोग दे, कि प्राइवेट सेक्टर आए और इन्वेस्टमेंट लेके आए। हुकूमत को हर काम वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी इफ्तिखार दौरान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आगे बढ़ते आपको बताएं कि मलिकवाल के इलाके वाड़ा आलम शाह में गैस लीकेज से मकान में आग लग गई। लगने से 22 साल लड़की जाँ बहक, जबकि माँ बेटियों समेत 6 अफराद झुलस गए। जख्मियों में 50 साल रेहाना, 23 साल बेटी इकरा, 18 साल बेटी आमना, 10 साल बेटा उमर और 3 माह की नवासी शामिल है। जख्मियों को गुजरात और लाहौर के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। आग घर के साथ गुजरने वाले गैस पाइपलाइन से लीकेज के बायस लगी। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट करें कि मलिकवाल में गैस पाइपलाइन में लीकेज की वजह से मकान में आग लगी और इस आग लगने के बायस 22 साल लड़की जाँ बहक, जबकि मां बेटियों समेत 6 अफराद झुलस गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात क्या है आगाह करेंगे महबूबुल हक, लेकिन मजीद अभी आपको बताएं कि गुजरात का यह वाक़या है जहाँ पर गैस पाइपलाइन में लीकेज के बायस घर में आग लग गई, जिससे 22 साल लड़की जाँ बहक, जबकि माँ बेटियों समेत 6 अफराद झुलस गए। जख्मियों में 50 साल रेहाना, 23 साल इकरा, 18 साल आमना, 10 साल उमर, 3 माह की नवासी शामिल है। उधर थरपारकर में ग़िज़ाई किल्लत और वबाई अमराज के बायस अमवात का सिलसिला न थम सका। सिविल अस्पताल मिट्टी में मजीद 3 बच्चे दम तोड़ गए। रवा माह हलाकतों की तादाद 54, जबकि रवा साल 119 हो गई है। आपको अपडेट करें कि थरपारकर में मौत का रक्स जारी है। ग़िज़ाई किल्लत और वबाई अमराज के बायस अमवात का सिलसिला नहीं थम सका है। सिविल अस्पताल मिट्टी में मजीद 3 बच्चे दम तोड़ चुके हैं। रवा माह हलाकतों की तादाद 54, जबकि रवा साल 119 हो चुकी है। सिविल अस्पताल मिट्टी में जहां पर मजीद 3 बच्चे जान की बाजी हार चुके। सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशों से सब्जियों की फसल शदीद मुतासिर हुई, जिससे सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी। शहरी महंगी सब्जियां खरीदने पर मजबूर हैं। हैदराबाद से ब्यूरो चीफ नासिर शेख इसी पर रिपोर्ट करेंगे। के मुख्तलिफ अजला में बारिशों के बायस सब्जियों की फसलें मुतासिर होने से रोज़मर्रा के इस्तेमाल की सब्जियों की कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया है। इन दिनों 20 से 25 रुपए किलो में फ़रोख्त किए जाने वाला टमाटर अब 100 रुपए किलो और इससे ज़ायद कीमत में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह लीमू, मिर्च, प्याज, लहसुन, भिंडी, मटर और दीगर सब्जियों की कीमतों में भी इजाफे ने शहरियों को माशी परेशानी में मुब्तला कर दिया है। टमाटर तो इस टाइम समझ लो मुर्गी से भी ज़्यादा महंगा हो चुका है। लोग चिकन खा सकते हैं मगर टमाटर नहीं खा सकते। सिंध में 2,76,000 टन टमाटर सालाना पैदा होता है। हालिया दिनों में सबसे ज़्यादा टमाटर की फसल मुतासिर होने की वजह से इसकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। ज़रूरत इस बात की है कि सब्जी की कीमतों को आवाम की दस्तरस में रखा जाए। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज़, हैदराबाद।
उधर बसरूर जोंडा के नवाही इलाके बूटर में रेलवे फाटक न होने से शहरियों को जाने दांव पर लग चुकी हैं। रेलवे हुकाम की गफलत से कई हादसा भी हो चुके। मजीद तफसीलात क्या हैं, हसन रजा अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। बसरूर के नवाही इलाके बटर में रेलवे फाटक न होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। रेलवे हुकाम की गफलत से कई हादसा हो चुके हैं। गांव वालों को जान खतरे में डालकर रेलवे लाइन को अबूर करना पड़ता है। तुलबा और तालिबात को भी गुजरने में मुश्किलात का सामना है। ये रेलवे फाटक की तरह नस्ब होना चाहिए। यहाँ पे पहले भी काफ़ी मुतअद्दिद हादसात पेश आ चुके हैं। यहाँ पे रेलवे फाटक नहीं है, जिसकी वजह से आए रोज़ यहाँ पर हादसात पेश आते हैं। वज़ीर रेलवे और हुकूमत पाकिस्तान से यही गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर जो है रेलवे फाटक लगा दिया जाए। ट्रेन के करीब आने पर गाड़ियों को अचानक रोकना पड़ता है। शहरियों ने फाटक तामीर करने का मुतालबा किया है। हसन रजा, न्यूज़, बसरूर। और अब बात करेंगे मौसम की, तो मुल्क में आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा। मालाकंड, हजारा, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर डिवीजन, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। सबसे ज्यादा सर्दी कलाम में पड़ी, जहां दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बादल फिर बरसने को तैयार, कहीं सर्दी तो कहीं मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद। मालाकंड डिवीजन और गिलगित बल्तिस्तान में बास मकामात पर हल्की बारिश। मौसम की खबर देने वालों ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों में मालाकंड, हजारा, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा डिवीजन, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। सर्द तरीन मकामात के दर्जा हरारत में काला -11, असोर -8, स्कर्दो -6, कल्लात बगरोट -5, मालम जब्बा हुंजा -4, तारा चन्नार -3, दीर कोयटा में -1 और मरी में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में अभी चंद एक ऐसे होटल हैं जहां चाय पीने का रिवायती अंदाज बरकरार है। एक ऐसा होटल मौजूद है पाचा खान चौक पर, जहां लोग चाय पीने के साथ साथ गपशप का भी खूब मजा उठाते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं आजम उल्फत। चाय की चुस्कियों के मजे के साथ साथ दोस्त गपशप में मशगूल। इन्हें ये माहौल फराम किया है बाचा खान चौक पर निजाम मार्केट में इस चैनिकी होटल वाले ने, जहां चाय पीने का अपना ही एक रवायती अंदाज है। कहाँ जाएंगे, अब तो उनके मोहल्ले में घर ले लिया। नौजवान कहते हैं कि वैसे तो कोयटा में होटल बहुत है, लेकिन यहाँ चौकड़ियों पर बैठकर चाय पीने से बुजुर्गों की रवायत और याद ताज़ा हो जाती है। वैसे तो होटल बहुत है, लेकिन उसमें वो मज़ा नहीं आता है। ये पुराना रिवायत है, इसमें उसी तरह पुराना लोग बुजुर्ग लोग बैठते थे, उसी तरह चाय बैठ के पीते थे, बातें गपशप होते थे, रिलैक्स होके, उसी तरह माहौल है इसमें। इस होटल पर सिर्फ चौकड़ियों पर बैठकर चाय पीना ही नहीं, बल्कि अंगारों पर चाय बनाना भी एक रवायत है। कैमरामैन इब्राहिम बैरानी के साथ आजम उल्फत, नियो, कोयटा। सफदराबाद के नवाही गांव रती टिब्बी के बुजुर्ग हस्ती बाबा खैरा खजाना के सालाना उर्स की तकरीबात इख्तिताम पसीर हो गई। सफदराबाद के नवाही गांव रत्ती टिब्बी की बुजुर्ग हस्ती बाबा खैर खजाना के सालाना उर्स की 4 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। उर्स की तकरीबात में हजारों ज़ायरीन ने शिरकत की। उर्स मुबारक के मौका पर ज़ायरीन ढोल की ढाब पर भंगड़ा भी डालते रहे। अहले इलाका की तरफ से उर्स पर कबड्डी टूर्नामेंट का इनकाद भी किया गया, जिसको ज़ायरीन ने खूब सराहा। बाबा जी का उर्स हुंदा वा हर साल बाद 588वां उर्स है। असी हर साल रती टिब्बी वाले कमेटी जिन्हें भी मिल के एक बहुत बड़ा कबड्डी का टूर्नामेंट कराने हैं। इत्थे पूरे पाकिस्तान के सारे इंटरनेशनल प्लेयर कबड्डी के इकट्ठे होंगे हैं। कबड्डी टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को 50,000 रुपए नकदी और ट्रॉफी भी दी गई। कबड्डी टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी सफदराबाद खालिद महमूद भट्टी थे, जबकि मुल्क भर से आए हुए दुकानदारों ने अपने अपने ठेले लगाकर उर्स की रौनक को 4 चांद लगा दिए। कैमरामैन उमर रफीक के साथ मोहम्मद रफीक, न्यूज़ सफदराबाद। और अब आपको बताएं कि कराची में कर्नल फैसल इस वक्त रेंजर हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कहेगा कि सज्जाद का नंबर ऑफ जा रहा है और रजा
को उसके नंबर का पता था। असद जो इनके साथ एफिलिएटेड है उसको सेव कर लिया है और फिर वो मेन ये बात कहेगा कि आसिफ पाशा, जो कि आसिफ पाशा एलियस मेजर है, उसके लिए रेड हुई थी लेकिन वो वहाँ पे नहीं था। और एंड में जो है वो ये बात की जाएगी कि डब्बा कहाँ है, वो डब्बा किसके पास है। डब्बे से मुराद आईडी है। कराची में सिंध रेंजर्स के कर्नल फैसल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्जिमान के तमाम बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं। भारतीय जारहत की सूरत में भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुल्जिमान की ज़्यादातर गुफ्तगू को डोर टू डोर सुना जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि किसी किस्म की जारियत भी होगी तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बाजोड़ के एयर हेडक्वार्टर का भी दौरा किया है। आर्मी चीफ और एयर चीफ का ऑपरेशनल तैयारियों पर बातचीत के हवाले से भी उन्होंने बात की। मुल्क को दरपेश खतरात, जवाबी हिकमत अमली पर गुफ्तगू भी की गई है और दोनों सरबराहान को पेशा वाराना तैयारियों, बाहमी कोऑर्डिनेशन पर इजहार इत्मीनान का इजहार भी किया गया। अच्छा तुमको आसिफ पाशा की जगह वो तो सिर्फ उन्हीं को पता था। अच्छा जी जी लेकिन डब्बा रखवाया नहीं गया। डब्बा पर तो आसिफ पाशा के पास है। नहीं, डब्बा और आलू ये आसिफ पाशा के पास है। ठीक है, चीजें उसके पास। आपने वाज़े तौर पर सुना कि वो आसिफ पाशा के पास डब्बा और आलू की बात कर रहा है, जिसका कोड वर्ड आईडी और ग्रेनेड के लिए इस्तेमाल होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसी तरह ये दूसरा क्लिप भी सलीम बेल्जियम और शाहरुख के दरमियान है, जिसमें वो पूछ रहा है उससे सलीम बेल्जियम के उसके घर से, रज़ा नामी शख्स के घर से क्या लेकर गए हैं, वहाँ से कुछ सामान रखवाया गया था, वो किधर गया है, और कोई लूज टॉक तो नहीं की गई। कराची में कर्नल फैसल रेंजर्स हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्जिमान की ज़्यादातर गुफ्तगू कोर्ट्स में हुई है, जिस पर हम लोगों ने गौर किया है। उन्होंने कहा कि मुल्जिमान की इस तमाम तर गुफ्तगू के हवाले से